नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयंतने की मैथमेटिक्स में। दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है आगामी उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर। जल्दी ही फॉर्म आएंगे दोस्तों और जल्दी ही आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो ऐसे में काफ़ी समय कम है। उत्तराखंड एलटी गणित में दोस्तों आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने लास्ट टाइम दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे, नाम है स्ट्रेट लाइन। पार्ट नंबर है 27 दोस्तों। इससे पहले हमने 26 क्लासेस दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई हैं, ज़रूर उन क्लासेस को देख लेना। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों आप सभी क्लासेस को वन बाय वन देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा उत्तराखंड एलटी गणित का विशेष बैच चल रहा है, जहां पर दोस्तों आपको मैथ्स एंड फिजिक्स की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोस्तों मिलेंगी। ये जो हमारी दोस्तों क्लासेस हैं, अगर आप एक साथ चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट दोस्तों देखने को मिलता है, और आपको 250 रिकॉर्डेड क्लासेस दोस्तों एक साथ जब मिल जाएंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों प्रिपेयर कर पाएंगे। 3 से 4 क्लासेस एक दिन में देखिए और टाइमली अपने कोर्स को पूरा करिए। ये दोस्तों क्लासेस उनके लिए हैं जो कि रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं, रेगुलर गाइडेंस चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया दोस्तों मौका है। 7200 का दोस्तों एक कोर्स आपको पड़ेगा, 2000 पर मंथ की दोस्तों इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। 1 साल दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी, या फिर जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक दोस्तों। इसके अलावा प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा का भी दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि जल्दी ही लेक्चरर के फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस विथ स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगी। 6000 रुपीज़ की प्राइस है, 1700 का दोस्तों पर मंथ ही आपको पड़ जाएगा। देखिए ये दोस्तों जो कोर्स हैं ये बहुत मेहनत से दोस्तों बनाए गए हैं। इनमें रेगुलर प्रैक्टिस होती है, बच्चे डेली लाइव क्लासेस देखते हैं, इसके अलावा उनका डेली मॉनिटरिंग होती है। तो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मौका है। देखिए बहुत मुश्किल से एलटी की पोस्ट आती है, लेक्चरर की पोस्ट आती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एलटी गणित फिजिक्स खाली पढ़ना चाहते हैं कोई, तो दोस्तों उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, उसकी प्राइस सामने लिखी हुई है। और खाली कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसकी भी प्राइस लिखी हुई है। दोस्तों ये ऑफर केवल सीमित समय तक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो वो भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। जिंदगी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपको कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन दोस्तों क्या होता है? दोस्तों एक ऐसा कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाई ऑन इट। इसको दोस्तों हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बीच में दोस्तों जो हर कोऑर्डिनेट्स होता है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जितने भी आपके जो पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स दोस्तों क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ए बी सी होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जनरली जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कि स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो हाँ, जो एक्स एक्सिस है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है उसका जब हम टेन ले लेते हैं, यानी कि उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट लेते हैं, तो उसी को दोस्तों लाइन का स्लोप बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे भी बना सकती है, तो ये एक्यूट एंगल है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्लोप है दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 के बीच में लिमिटेड होती है, और हमेशा हम उसको कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लेते हैं अगर आपका स्लोप है पॉजिटिव है, जीरो है या फिर नेगेटिव है, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? तो मान लेते हैं अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है, आप देखिए कि आपके पास 0 से लेके 180 तक की लिमिट है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के सेंस में होता है दोस्तों, ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर टेन थीटा आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि जो एंगल है वो क्या है? 0 से लेकर 90 के बीच में है, और 0 से लेकर 90 के बीच में, तो ये आपका कैसा है? एक्यूट एंगल है। दूसरी बात हम बात करेंगे, जब आपका स्लोप 0 हो जाता है तो 0 का मतलब सिंपल सी बात है कि इस सेंस में जो आपकी जो लाइन होगी या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर दोस्तों वो एक्स एक्सिस ही होगी, या फिर उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगी, या फिर क्या होगी? कोइंसाइड होगी, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो इसका मतलब है कि टेन थीटा आपका लेस देन 0 हो गया, यानी कि हम आपका लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा दोस्तों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि 90 टू 180 के बीच में आपका एंगल रहेगा, यानी कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल रहने वाला है। ओके, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके,
जैसे कि हमने स्लोप पढ़ा, तो स्लोप के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई स्लोप होता क्या है, m बराबर दोस्तों हम इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए जो स्लोप है, अगर हमें मान लेते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, मान लेते हैं हमने दो कोऑर्डिनेट लिए हैं, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। तो हमने क्या किया, देखिए आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होगी आपकी x1 होगी, ये लेंथ आपकी क्या होगी, y1 होगी। तो मान लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। सिंपली आपने एक और पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2, तो ये लेंथ आपकी x2 है, ये लेंथ आपकी कितनी होगी, y2 होगी। सो वी नो दैट कि भैया जैसे आपका ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा दोस्तों। किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। सो वी नो दैट tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है y2 और ये वाली जो लेंथ है y1, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी y2 माइनस y1। और नीचे वाली जो टोटल लेंथ है x2 है और ये वाली लेंथ x1 है, तो ये वाली जो लेंथ है यानी कि बेस है, ये आपका कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो यानी कि y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। यानी कि दोस्तों अगर आपको कभी मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और आपसे बोला जाए कि स्लोप निकालो, तो आप सिंपली क्या करो, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 आप निकाल लोगे। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपसे कोई बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड -1, 5, सो x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या करोगे भैया, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 कर दोगे। सिंपल सा लॉजिक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 बट्टे -1 -3, यानी कि 5 माइनस, ये हो जाएगा -3 बट्टे 4। तो -3/4 आपका क्या हो गया दोस्तों, इसका स्लोप हो गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, स्लोप आप इस तरह से दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बात आती है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। देखिए समझने वाली बात है कि आपके सामने यहाँ पर फिगर वैसे दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लेते हैं दो लाइन है, एक लाइन आपकी ऐसे थीटा 1 एंगल बना रही है, ठीक है, और एक लाइन आपकी ऐसे थीटा 2 एंगल बना रही है, ओके। अब इनके बीच का एंगल क्या हो सकता है दोस्तों, या तो ये एंगल हो सकता है या फिर दोस्तों ये एंगल भी हो सकता है। देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ओके। मतलब कि 180 माइनस थीटा इस तरह से कह सकते हैं। तो या तो इस तरह से एंगल बना सकते हैं या फिर ऐसे एंगल बना सकते हैं। अब हो सकता है कि ये वाला आपका क्या हो, एक्यूट हो, ये वाला ऑब्ट्यूज हो, या फिर हो सकता है कि ये वाला एक्यूट हो और ये वाला ऑब्ट्यूज हो, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के संग आप बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये आपको पता है, ये कैसा, जैसे किसी किसी भी ट्राइंगल में दोस्तों जब हम एक साइड को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, आउटर एंगल होता है, ये आपके इनर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 जनरली क्या होगा, ये आपका थीटा 1 प्लस थीटा के बराबर होगा, ओके। सो वी नीड टू फाइंड थीटा। तो थीटा बराबर एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके। सो अगर मैं इसके ऊपर 10 ले लूं तो 10 क्या हो जाएगा, 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके। मतलब इसके ऊपर 10 ले लिया। सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस बी का होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ओके। नाउ 10 थीटा 1 स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी कि इसको m1 मान लेते हैं, और 10 थीटा 2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो m1 माइनस m2 बट्टे क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन द अदर केस में आप क्या लेंगे दोस्तों, 180 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लेंगे कि सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने थीटा की जगह पे क्या लेना होगा, 180 माइनस थीटा लेगा और सेम कॉन्सेप्ट को से आपने इसको करना होगा, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से आप क्या ले लेंगे, 180 माइनस थीटा ले लेंगे। और जो 180 माइनस थीटा होगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, -10 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस आपका क्या आगे से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आप इस तरह से कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2, ओके। अब जनरली होता है क्या है कि हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख लेते हैं, m2 माइनस m1 बट्टे m1 प्लस m1 m2, हम जनरली क्या ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस इस सेंस में लिया जाता है क्योंकि जो एंगल है वो दोस्तों आपका इस तरह से भी काट सकता है थीटा, और ऐसे भी दोस्तों आपका एंगल बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, मॉड लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ओके। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है, एबीसी है, ये 3 पॉइंट है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन बी एंड बीसी। तो आपको बीए और बीसी इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, मान लेते हैं आप इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। देखो कितना हो जाएगा, सिंपली
3 माइनस 1, ऐसे करो, 3 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा भैया कितना, 2/4, यानी कि 1/2। ऐसे ही आपको निकालना है बीसी। बीसी में क्या हो जाएगा, -4 -3 -4 -3 -2 बट्टे -2, -2 -2, है ना। इस तरह से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सिंपली मॉड में ले लो m1 माइनस m2 बट्टे m2 प्लस, मतलब जो भी आएगा आप उसको ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 7/4 बट्टे ये हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि, या फिर एक काम करो, 4 कर लो इसको, इसको 2 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 7 में से 2 हो गया आपका कितना, अ, ये हो जाएगा -5/4, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस m1 m2, यानी कि सिंपली हो जाएगा 1 प्लस 2/4 इंटू, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 7/4। ओके, इस मतलब सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसको निकालो फटाफट से। तो 4 दूनी 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा -5/4 बट्टे, ये हो जाएगा आपका कितना, 15/8। ठीक है, तो इससे इसको काट लो, तो ये हो जाएगा भैया 5 3 15, 4 दूनी 8। तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब सिंपली 2/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 2/3 और बाहर से लगा हुआ है मॉड, तो मॉड लगा हुआ है तो सिंपली क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा मॉड 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2/3 आएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो एंगल बिटवीन देम इज थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/3 या फिर टेन इनवर्स माइनस 2/3। इस तरह से आप एंगल को क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपली कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ कंडीशंस की। देखिए, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन, सिंपल सी बात है कि दो लाइन का पैरेलल होगी, जैसा हमने देखिए एंगल बनाया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल कब होगी, जब टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0, तो लाइन पैरेलल। तो लाइन पैरेलल कब होगी, यानी कि m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर स्लोप 90 डिग्री में है, अगर थीटा बराबर मैं 90 डिग्री रख दूं, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इन्फिनिटी कब होगा, जब ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 1 प्लस m1 m2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। सो इसका मतलब है कि m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ओके, सो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप शुड बी -1, या फिर आप एक कह सकते हैं कि एक स्लोप अगर m है तो दूसरा स्लोप क्या होगा, -1/m के बराबर होगा, तभी जाके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो ये होगी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है ना। अब बात करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का मतलब ये है कि जब लाइन दोस्तों इस तरह से पास होती है, तो दोस्तों जब वो ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो ये दोस्तों क्या होती है, एक्स एक्सिस पे जिस डिस्टेंस पे काटती है तो उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे जिस डिस्टेंस पे काटती है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ओके, अगर कोई लाइन अगर आपके ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, यानी कि अंताखंड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझना है कि अंताखंड क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लेते हैं जैसे आपकी एक लाइन है, और ये लाइन दोस्तों इस तरह से मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचते हैं, तो इसको दोस्तों हम y बराबर b की लाइन से शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस रहती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। भले ही x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, लेकिन y की वैल्यू दोस्तों हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या है, फिक्स है। आपको पता है कि भैया एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको y से शो किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या है, फिक्स है। अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो y बराबर b की लाइन से इसको शो किया जाता है। अगर y बराबर b की लाइन है तो हो सकता है अगर b पॉजिटिव है तो ऊपर को बनेगी, अगर y बराबर b नेगेटिव है तो ये नीचे को बनेगी, जो कि x एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये लाइन की बात करूं तो ये भी दोस्तों x एक्सिस के पैरेलल है। तो जो x एक्सिस होती है वो भी दोस्तों क्या होती है, y बराबर क्या होती है, 0 की लाइन होती है, क्योंकि इस पूरी एक्सिस में y आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस की लाइन क्या होती है, y बराबर 0 की लाइन होती है। तो ये आपने समझना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
जो लाइन है वो आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी दोस्तों, हम इसको इस तरह से शो करेंगे। तो ये जो लाइन होगी, इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस से फिक्स है। मान लेते हैं डिस्टेंस अगर ए है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपका फिक्स है, तो एक्स बराबर ए से दोस्तों इसको शो किया जाता है। एक्स बराबर ए से हम इसको शो करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये माइनस ए है तो यहाँ पर आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये भी आपके दोस्तों क्या है, एक तरह से x बराबर 0 की लाइन है, ठीक है। तो जो y एक्सिस होती है वो x बराबर 0 की लाइन होती है, और जो आपकी x एक्सिस होती है वो y बराबर 0 की लाइन होती है। ये आपने समझना है, ठीक है ना। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इस तरह से आप इसको शो करेंगे, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो कि सबसे ज्यादा चलती है, वो सबसे पहली फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। जब हमें क्या दिया हो, इंटरसेप्ट दिया हो, साथ ही साथ क्या दिया हो, स्लोप दिया हो। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक लाइन है दोस्तों इस तरह से पास हो रही है, और ये मान लेते हैं थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि इस तरह से गई, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने सी ले लिया, ये वाला पार्ट आपका एक्स हो गया, ये वाला पार्ट आपका वाई हो गया, मतलब कि ये वाला पार्ट है आपका एक्स, ये वाला पार्ट है वाई, टोटल वाला पार्ट वाई। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सी है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, वाई माइनस सी। एंड वी नो दैट टेन थीटा बराबर क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वाई माइनस सी बट्टे एक्स। तो टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। तो ये हो जाएगा एम एक्स बराबर वाई माइनस सी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस सी के बराबर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप भी दिया हुआ है और इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। तो y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी। ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पर c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। c वाला जो इंटरसेप्ट होता है क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जो मैंने पहले बताया कि एंगल जो थीटा है, यहाँ पर जो m है दोस्तों, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इसको क्या हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है लाइन यहाँ से होते हुए जाए, यानी कि ओरिजिन से पास होते हुए जाए। तो अगर ये ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, तो ये वाला जो पार्ट है 0,0, क्योंकि मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई स्ट्रेट लाइन की, तो उसमें होता क्या है कि हर कोऑर्डिनेट क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर y की जगह पे 0 रख देंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे, तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर c बराबर 0 आ गया तो y बराबर क्या हो गया, mx हो गया। तो y बराबर mx दोस्तों उन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या उन फैमिलीज ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपकी कहां से गुजरती हैं, ओरिजिन से गुजरती हैं। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके, ठीक है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती हैं। तो ये वो जो लाइन होती है जो कि आपकी कहां से गुजरती हैं, ओरिजिन से होकर गुजरने वाली लाइन होती है, ठीक है ना। अब m की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये आपका क्या होगी, इस तरह से गुजरेगी लाइन। मान लेते हैं कि m की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन ऐसे गुजरेगी, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे गुजरेगी, ठीक है ना। मतलब कि ये एक्यूट एंगल में गुजरेगी अगर m पॉजिटिव है, अगर आपका m नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए गुजरेगी। तो आपने समझना है, लेकिन कहां से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, ये आपने समझना है। ओके, तो ये चीजें आपकी आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, वैसे तो खैर काफी सिंपल उसमें बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बेसिक सी चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, देख लेते हैं फिर आगे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए एक और रिमार्क। अगर मान लेते हैं m बराबर 0 है, मान लेते हैं कि स्लोप अगर 0 हो गया, हो सकता है कि लाइन आपकी ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाएगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके और इस दोनों के लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा। तो आप यहाँ पर m बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, c हो गया। तो आपको पता है कि जो y बराबर c होती है लाइन, वो आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद अब जो दूसरी फॉर्म आती है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन आपकी क्या होती है कि इसमें आपको दिया होगा कि जो आपकी लाइन है वो आपकी x1 y1 पॉइंट से गुजर रही है।
मतलब कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा जिससे लाइन गुजर रही होगी और आपको स्लोप दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको इस तरह से मानो कि मान लेते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन है दोस्तों आपकी क्या है, x1 y1 से गुजर रही है। ठीक है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी x1 होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, y1 है, ये आपकी थीटा है। तो ये भी आपका क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से मैं इस तरह से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, आपका थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मान लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट है इस पे मूव कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट है, मान लेते हैं एक्स वाई और एक्स वन वाई वन, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिंपली कैसे निकालते हैं, वाई वन माइनस वाई बट्टे एक्स वन माइनस एक्स, ऐसे करके निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बट्टे एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टेन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप है। ठीक है, भाई स्लोप के बराबर हो जाएगा। इसकी जगह पे m रख दो, तो m बराबर हो जाएगा y माइनस वाई एक्स वन माइनस एक्स, तो इसको इधर ले आओ, तो वाई वन माइनस वाई बराबर हो जाएगा m एक्स वन माइनस एक्स, इसको उल्टा लिख दो तो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स। और इस तरह से दोस्तों आप इस फॉर्म को बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, ये आपका स्लोप है और पॉइंट दिए हुए, कभी आपको क्या होगा, केवल स्लोप दिया होगा और पॉइंट दिया होगा, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, y माइनस वाई वन बराबर m एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली फॉर्म आती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार आपको क्या होगा कि दो पॉइंट्स दिए होंगे x1, मतलब कि आपको क्या दिया होगा, x1 y1 और दूसरा दिया होगा x2 y2। इन दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, अब आपको क्या है, स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो आपकी जो पहली वाली फॉर्म थी, पहली वाली फॉर्म क्या थी, m थी, इसमें आपके लिए m जो है वो अननोन है, अब ये m नहीं पता आपको, तो m कहां से निकालेंगे, अब आप इन दो पॉइंट से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस एक्स वन। ठीक है ना, अब आपको m नहीं दिया होगा, अब आपको पॉइंट दिए होंगे, ओनली दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है, तो दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन m की जगह पे रख देंगे y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर लेंगे, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन भी निकाल लेंगे, यानी कि आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों जो अगली फॉर्म आती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब ये है कि आपकी एक लाइन है वो इस तरह से गुजरी और उसने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट खींचा और यहाँ पर एक इंटरसेप्ट खींचा, वाई इंटरसेप्ट इसका बी है और एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है, तो दोस्तों इस लाइन को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर वन से हम इसको शो करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर भी बहुत आसान है, देखिए आपको पता है, ये देखिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया पी, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस इसकी x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस इसकी y है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका एक ट्रायंगल है ओ ए बी। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि a इंटू बी होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर किया, यहाँ से परपेंडिकुलर किया, तो आपको पता है कि ये और ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक ट्राइंगल है, ये भी आपका एक ट्राइंगल है और ये भी आपका, ये आपका दोस्तों क्या है, मतलब एक रेक्टेंगल है। इन तीनों के एरिया से दोस्तों ये मिलके बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग कर सकते हो इसके एरिया को फाइंड आउट करने में। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मान लेते हैं आपसे, मान लेते हैं इस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। मान लेते हैं अगर आपने मान लेते हैं अगर आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप किस तरह से निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ, देखिए ये हो जाएगा हाफ, एक सेकेंड पहले आप इसका निकाल लो, हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ ये हो जाएगा एक्स इंटू, ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू ये वाली हाइट होगी ना, एक सेकेंड तो, अच्छा हाँ एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मत निकालो, इस तरह से नहीं निकलेगा। एक काम करते हैं, देखो चलो मैं एक काम कर दो, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा ना ये, अब देखो अब निकल जाएगा। ठीक है,
तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इस टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बी। अब ये दोस्तों आपका दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हो जाएगा हाफ इसका बेस यानी कि बी इंटू हाइट एक्स, ठीक है। इसका जो बेस है ये बी है और ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। अब जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आप देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि ए इंटू वाई। ओके, तो ये हाफ 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 कट गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया, एक्स बी प्लस ए वाई आ गया। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो ए बी से, तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1। ओके, तो सिंपली आपने करना क्या था, इसको निकालने के लिए सिंपली आपने क्या करना था, यहाँ पर से एक लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि आपके जो ये ट्राइंगल मिलके बनेगा वो दो से मिलके बनेगा, एक तो ये वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट हो गया, और एक दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस दो ट्रायंगल से ये जो टोटल वाला जो ट्रायंगल है वो मिलके बना हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी निकल जाता है, जैसे भी निकालना चाहो वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ ही गया तो क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। ओके, ये आपको कह रखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी 3,4 से गुजर रही है, और आपका ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है, तो इनका आपको सम दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर आपको 14 दिया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो पॉइंट है 3,4 से पास होती है। अब आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ठीक है। अब ये 3,4 से पास हो रही, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 3/a 4/b बराबर 1। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैल्यू को रखना पड़ेगा, b बराबर हम लिख लेंगे 14 माइनस ए। ओके, तो यहाँ पर आप रख दो, तो हो जाएगा 3/a 4/, हो जाएगा 14 माइनस ए बराबर 1। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3 14 माइनस ए प्लस 4 इंटू ए बराबर हो जाएगा ए इंटू 14 माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे, 14 3 42 माइनस 3 ए प्लस 4 ए बराबर हो जाएगा 14 ए माइनस ए स्क्वायर। सो इसको इधर लिया, इसको इधर ही ले आओ, चलो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -10 ए। अच्छा ये वाला हो गया ना, -10 ए, और ये फिर साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 ए, है ना, ये हो जाएगा -13 ए प्लस 42 बराबर 0। अब इसके फैक्टर निकालो, क्या हो जाएंगे, 42 के क्या होते हैं फैक्टर, 7 के 42, तो ये हो जाएगा -7 ए -6 ए प्लस 42 बराबर 0। सो a इंटू ए -7 -6 इंटू ए -7 बराबर 0। तो a के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे, 7,6 आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो a आपका 7,6 आ गया, तो आप क्या करो, b की वैल्यू को निकाल लो। तो जब a की वैल्यू आपकी 7 है, तो जो b की वैल्यू है दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 14 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 8 बच जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, जब a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, a की वैल्यू जब 7 है तो b की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, 7 होगी ना, और जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके दो वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ठीक है। आपने करना क्या है, आपको a और b मिल गया है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन को निकाल लेना। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी x/7 y/7 बराबर 1, x/a प्लस y/b बराबर 1, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी वाली के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x/6 प्लस y/8 बराबर 1, यानी कि 8, कितना आएगा भैया, इसका एलसीएम कितना होता है, कितना होता है, 24 होता है ना। तो ये हो जाएगा 6 चक्को 24, 8 3 24 बराबर 24। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जितनी भी वेरियस टाइप की फॉर्म थी ये दोस्तों हमने समझ लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2,3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। पहले आप क्वेश्चन को समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि 2,3 से पास होगी, एंड द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक। मतलब कि ये आप इस तरह से समझो, ये आपकी
आपका ये लाइन है, ठीक है, जो कि 2,3 से पास हो रही है, ये आपका 2,3 होगा। और जो सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट आपका ये आपको दिया हुआ है 2,3, बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट होता है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन आपको पता है कैसे निकलती है दोस्तों, ये ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट मारेगा तो एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब आपको ये समझने वाली बात है कि जब दोस्तों लाइन ए से पास होती है, देखो समझो इस कॉन्सेप्ट को, यहां से पास हो रही है, ये पॉइंट अगर ए है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,p होगा, नहीं होगा भाई, सीधी बात है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो ऑफकोर्स इसमें वाई वाला 0 हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है तो इसमें एक्स वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि ये कोऑर्डिनेट है और इसका ये मिड पॉइंट है, अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 0/2, और ये हो जाएगा 0 प्लस b/2, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है आपको 2,3, यानी कि a/2 बराबर 2 और b/2 बराबर 3, यानी कि a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया 6। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, तो बस आप इसको यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस b/6 बराबर y/6 बराबर 1। तो 4 तियां होता है 12 और 6 दूनी होता है 12, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, ओके। तो करना क्या था, बहुत आसान है, ठीक है। आप पहले पढ़े फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2,3 से पास होती है, जो इस सो दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, जो लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है वो इस पॉइंट पर क्या हो, बाइसेक्ट हो, यानी कि 2,3 इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों एक और फॉर्म की बात करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन, बड़ा अच्छी फॉर्म है, इसको दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाली फॉर्म तो आपने देखी होंगी, लेकिन जनरली आप इस फॉर्म को मिस कर जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको दोस्तों क्या है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दी हुई है, और ये इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम ओरिजिन आपको दी रहती है, ये फॉर्म आपको दी रहती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर लेंथ दी रहती है, और ये कितना एंगल बना रहा है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये लाइन है, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दी हुई रहती है पी, और ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ये जब आपको दिया रहता है तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे निकलती है ये मैं आपको बताऊं, देख लीजिए पहले ध्यानपूर्वक क्या है। फॉर्म की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये होती है फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ठीक है। या कई बार क्या होता है इसकी जगह पे ओमेगा भी दिया होता है कई किताबों में, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ओके। अब इसको कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर आपके सामने फिगर है, फिगर से ही आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए किया क्या है, ये आपका फिगर में थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। और आपको दोस्तों क्या है कि हमने इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया P, जो कि मूविंग पॉइंट है, क्योंकि इस मूविंग पॉइंट का हमें क्या करना होता है, लोकस निकालना होता है, ठीक है। अब ये मूविंग पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, y है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है इसमें इस तरह से मैंने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिए, ये देखो, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना, देखो ये लाइन है, दो लाइन मैंने आपको अभी बताया था, मान लीजिए इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो जो इन पर परपेंडिकुलर लाइन होगी, लाइक मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला और एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे डाला, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। दो परपेंडिकुलर जैसे दो लाइन है उनके बीच में अगर अल्फा है, तो उन पे पड़ने वाला जो परपेंडिकुलर होगा उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि ये आपका यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर यहाँ नीचे ड्रॉ किया, क्योंकि ऑफकोर्स परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि लाइन x है तो ये y होगी, ठीक है ना। और यहाँ से देखो ये जो, जहां से ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली जो लाइन है, ठीक है,
इसका जो एंगल है ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर मिल गया हमें और इस लाइन पे परपेंडिकुलर मिल गया। तो इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, पी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन क्यों किया अब आप समझ जाएंगे कुछ देर में। अब देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे, देखो ये पी की, देखो ये है लेंथ स्मॉल पी, इसको स्मॉल पी से शो करेंगे। समझो इस चीज को, फिर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जो स्मॉल पी है वो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ओ एम प्लस एम क्यू। मान लेते हैं आपका जो भी है ये आपका क्यू है, तो ओ एम प्लस एम क्यू इसके बराबर होगा। अब देखो ओ एम क्या होगा, देखो ये है ओ एम, ये एंगल क्या है अल्फा। ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स, तो मैंने आपको बताया था अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम क्यू की। एम क्यू दोस्तों किसके बराबर होगा, पी एन के बराबर होगा, है ना, पी एन के बराबर होगा। अब देखो ये एंगल है आपका, ये आपका है पी एन। ठीक है, ये एंगल है वाई। ठीक है, ये वाई है, ये वाई से ये कितना एंगल घुमा हुआ है, देखो अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये अलग क्या होगा 90 माइनस अल्फा। तो ये वाई है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई कॉस 90 माइनस अल्फा। समझ में आया, तो P बराबर हो गया x cos अल्फा प्लस y cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। तो ये फॉर्म आ गया। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्म को निकाला गया। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इसके और इसका सम लिखा, ये तो हमने यहां से निकाल दिया इस ट्रायंगल की मदद से। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसको मैं पीले से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये इसके बराबर है। और इसको मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल की मदद से निकाला है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये लेंथ अगर y है तो 90 माइनस अल्फा, देखो आप इतना समझो, देखो कंपोनेंट कैसे बनते हैं, फिजिक्स वाले भी होंगे यहाँ पर बनाने आते होंगे। अगर ये y है, ये अल्फा है, तो क्या होता है y cos अल्फा, ऐसे करके सीखो। y cos अल्फा पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलते हैं, y sin अल्फा बोलते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक, तो अगर ये y है और ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या होगा y cos 90 माइनस अल्फा, और इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा y sin 90 माइनस अल्फा होगा। इस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को कंपोनेंट के फॉर्म में निकालो तो ज्यादा आसान रहता है जल्दी जल्दी में निकालना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। यहां पर किसी को कोई डाउट बताओ। ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है इस फॉर्म को। ठीक है, बड़े काम की फॉर्म है ये, एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा बराबर p। ठीक है, सो दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 and the line makes an angle 150 degree with the positive direction of y axis, find the equation of line। अब देखो पहले क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक देखो, फिर इसके बाद इसको करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी दी हुई है। ठीक है, इसको बनाते हैं, देखो ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको 7 दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 एंड लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री का बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के संग 150 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है भाई, अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें ये नहीं चाहिए। जब हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो हमारी जो लाइन होती है जब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती है, तो ये पहले तो आप लिख लो क्या होती है, एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा बराबर p होता है। ठीक है ना, हमारा जो अल्फा होता है वो ये होता है, हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, अब ये एंगल कैसे मिलेगा, अब ये एंगल देखो ये है 150, ये 150 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 180 में से 150 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 30 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120, 180 में से घटाओगे तो आपका कितना हो गया 60। अब ये एंगल आप क्या क्या 90 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, मिल गया हमें एंगल। तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एक्स cos 30
प्लस वाई साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 7। तो एक्स कॉस 30 मतलब कि हो जाएगा √3/2, वाई साइन 30 मतलब कि 1/2 बराबर 7। तो एक्स √3 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर बताओ किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है किसी, ये समझ में आ गया भाई किस तरह से हमने निकाला? ठीक है, आपसे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन आपको दिया हुआ है। लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि ये आपका 150 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको करना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला, द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, ये भी आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो देखिए आप इसको उसी फॉर्म से निकाल सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। मान लेते हैं हमने जो आपके दोस्तों पॉइंट और स्लोप फॉर्म पढ़ी थी। पॉइंट और स्लोप फॉर्म क्या थी, याद अगर आपको याद हो तो ये होती थी y माइनस वाई वन बराबर होती थी m x माइनस एक्स वन। ओके, सो यहां से m की जगह पे आप क्या रखेंगे, टेन थीटा। यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा, तो y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स वन। तो टेन थीटा की जगह पे रख दो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बट्टे साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बट्टे कॉस थीटा। ओके, ये बराबर होता है आर के। ये दोस्तों फॉर्म है। अभी आर क्या है, आर का मतलब है कि जो एक्स वाई और एक्स वन वाई वन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो पहले तो ये आर गलत है, यहाँ पर बराबर आर होगा। ठीक है, ये फॉर्म आपकी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन बट्टे कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन बट्टे साइन थीटा बराबर आर। ये दोस्तों एक फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये फॉर्म निकली कैसे, इसको भी दोस्तों बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले की मदद से आपने इसको निकालना है। ठीक है, देखिए चलो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म तो दोस्तों वैसे मैंने तो कायदे से आपको निकाल के बता दी, मतलब शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको आपको निकाल के बता दिया है। सिंपली आपने दोस्तों क्या याद करना है कि जो ये हमने फॉर्मूला निकाला भाई, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बट्टे जो साइन थीटा है, ये आपका जो रेशियो होता है, ये आपका क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी पॉइंट से गुजर रहा है, मान लेते हैं एक्स वन वाई वन से गुजर रहा है, तो उसी के आपका क्या होता है, उसी के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि जो डिस्टेंस है उसके बराबर होता है। जैसे कि कोई पॉइंट है, जैसे एक्स वन वाई वन है, एक्स वन वाई वन से कोई पॉइंट गुजर रहा है, जैसे मान लेते हैं इसी फिगर में आप देखो तो ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपकी एक्स वन है, ये आपकी वाई वन है, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स वन वाई वन होगा। ठीक है, ये आपका एक्स वन वाई वन। तो इसी से इसी के दोस्तों क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब इस फॉर्मूला का फायदा क्या है, देखो एक्स माइनस एक्स वन बट्टे कॉस थीटा बराबर हो गया वाई माइनस वाई वन बट्टे साइन थीटा बराबर हो गया आर। अब इसका फायदा क्या है इस फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का फायदा ये है कि आपको कभी कभार क्या होता है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं एक्स वन वाई वन, और आपको क्या होता है कि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए निकालने होते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट आपके कुछ भी निकालने हो, जैसे मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और आपको ये दिया होता है कि एंगल का ये जो लाइन है इतना थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप कैसे निकालेंगे, अलोंग द लाइन निकालना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए, मान लेते हैं 2,3, और आपको दिया हुआ है कि जो लाइन है उसका स्लोप आपको दिया होगा थीटा, मतलब कि इतना डिग्री का एंगल बना रही है, और आपसे कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट निकालो। ये कोई पॉइंट P1 है जो कि जिसकी आपको डिस्टेंस दी होगी, मान लेते हैं 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है, और इसकी आपको क्या बोला जाए कि भैया इसके कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या रहता है कि बड़ा मतलब ये फायदेमंद रहता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इधर को भी हो। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। ठीक, तो आपने सिंपली करना क्या है, ये फॉर्मूला याद करना है, एक्स माइनस एक्स वन बटे कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन बटे साइन थीटा बराबर आर। और आर क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, अब ये जो P है ये दोस्तों यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस एक्स वन बट्टे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बट्टे साइन थीटा बराबर हो गया आर। अब मान लेते हैं जो P है कोई भी आर्बिटेरी पॉइंट है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी, देखिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर आर कॉस थीटा प्लस एक्स वन, और y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा प्लस वाई वन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है,
इसको मैं फिर से बताता हूँ कि आपकी एक लाइन है x1 y1 से पास हो रही है, आपको क्या दिया होगा, एंगल दिया हुआ होगा, कितना स्लोप बना रही है, और इससे मान लेते हैं 3 डिस्टेंस पर यानी कि 8 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, क्या होता है, x1 प्लस आर cos थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। अब हो सकता है कि ये इधर की ओर को हो, ऑन द राइट साइड हो, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर ये इधर की ओर को होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, तो x1 माइनस आर cos थीटा y1 माइनस आर साइन थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस आपने ये समझना, कुछ नहीं, ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये इसकी इक्वेशन होती है, बराबर आर होगा यहाँ पर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो आपका कोई पॉइंट है जो कि यहां से x1 y1 से मान लेते हैं कुछ r डिस्टेंस पर आपको दिया होगा, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, साथ में आपको यहाँ पर एंगल दिया होगा कि कितना ये आपका स्लोप बना रही है विद द x एक्सिस। तो आप उसके कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, x1 प्लस आर cos थीटा y1 प्लस आर sin थीटा, या फिर x1 माइनस आर cos थीटा y1 माइनस आर sin थीटा, इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है सब चीजें। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन डिस्टेंस r फ्रॉम अ गिवन पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस आर cos थीटा y1 प्लस आर sin थीटा। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, पैरामीटर आ गया थीटा, ठीक है ना। या फिर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन भी बोला जाता है। अब कभी कभार क्या हो सकता है, मैंने पहले बोला कि एक पॉइंट हो सकता है कि यहाँ की ओर को ऊपर और एक पॉइंट यहाँ नीचे भी हो सकता है, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपके बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2,3 से ड्रॉ की गई, और मान लेते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, मतलब कि स्लोप आपको दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द आइदर साइड, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं p1, और एक है p2, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पर है यहाँ पर। इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने, तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 प्लस आर cos थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। दूसरे का फॉर्मूला होता है, दूसरा P2 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 माइनस आर cos थीटा y1 माइनस आर साइन थीटा। यही फॉर्मूला लगाना है, तो बस इसको लगा दो। क्या है भैया, x1 ये है 2 प्लस कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, 4 दी हुई है, तो 4 इंटू कॉस 30, कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। और ऐसी क्या हो जाएगा, यहां पर से हो जाएगा भाई कितना, 3 प्लस 4 साइन 30, ठीक है। और दूसरे वाले के कितना हो जाएगा, 2 माइनस कॉस 30, और हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन 30। ऐसे करके आप इसको निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा भाई आंसर, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ से कितनी होती है, 3 प्लस 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे इसको निकालो, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 √3, और इसका भी कटेगा, तो हो जाएगा 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 1, तो एक तो ये हो गया, और एक आपका कितना हो गया, 2 प्लस 2 √3 कॉमा 5, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, यहाँ पर बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे,
इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। चलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं उसको। इफ अ स्ट्रेट लाइन through the point 3, 4 makes an angle pi by 6 with the x-axis and meets the line at Q, find the length of PQ निकालना है। अब इस बार आपको PQ निकालना है, ठीक। तो पहले आप इसका फिगर अपने दिमाग में बना लो। एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, जो कि आपका 3, 4 से गुजरती है, ठीक है। और आपका यहाँ से कितना एंगल बनाती है, पाई बाय 6 एंगल बनाती है, ठीक, विद एक्स एक्सिस एंड मीट द लाइन। कोई भी लाइन होगी यहाँ पर, इस लाइन से क्यू पर मीट करती है। कोई भी लाइन होगी इस तरह से, जो कि आपकी 12x प्लस 5y प्लस 10 है, इससे आपकी मीट करती है। आपको क्या करना है, इस लेंथ को दोस्तों निकालना है। ये लेंथ को आपने निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रहेगा, आपको इस क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x1 y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आई मेरी बात, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब q1 के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 बराबर, मतलब कि, या फिर आप इसको चलो x मान लो, क्योंकि अभी फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। तो हो जाएगा x y मान लो, तो x बराबर होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर होता है y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से इसको निकालो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1, मतलब कि कितना है x1, ये आपका 3, प्लस r आपको दोस्तों निकालना है, r नहीं पता आपको, यही आपको निकालना है, ठीक है। कॉस पाई बाय 6, कॉस 30, और y बराबर हो जाएगा y1 यानी कि 4, प्लस r निकालना है साइन 30, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस r कॉस 30 का मतलब होता है √3/2, और y बराबर हो जाएगा 4 प्लस r का मतलब हो गया r ही है, साइन 30 का मतलब हो गया 1/2। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें है। इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ रख देंगे। तो 2x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0 में आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस r√3/2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे रख देंगे 4 प्लस r/2 प्लस 10 बराबर 0। यहां से मुझे r की वैल्यू क्या आ रही, जरा निकाल के बताओ। चलिए निकालिए, आप सभी लोग निकालिए। क्या है r की वैल्यू, क्या आई दोस्तों, इसको आप यहां से सॉल्व करके बताओ r की वैल्यू क्या आ रही है। तो वही दोस्तों क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आप इसको निकाल के देख लेना, r की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, लेकिन आप उसको प्लस कर देंगे तो 132 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 12√3 प्लस 5 करके कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ये देखिए। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको निकाल लेना। अब हम एक काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फिलहाल आप इसको घर से खुद करके लेना। मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा स्टडी मटेरियल पे, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपकी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में आपको बताया कि क्या होती है, वो होती है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आप इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, कई सारी वेरियस फॉर्म में
कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये होती है, क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आप इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी एक्स माइनस सी बट्टे बी। तो यहां से दोस्तों क्या चीज निकल के आई कि जो y बराबर एम एक्स प्लस जो c होता है, तो उसमें जो m होता है कितना होता है, स्लोप क्या होता है, माइनस ए बट्टे बी के बराबर होता है। पहली बात तो ये चीज हो गई। कोफिशिएंट ऑफ x बट्टे कोफिशिएंट ऑफ y, अगर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस सी बट्टे बी के बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। सिंपली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। आपने इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप निकालना सीखेंगे, ठीक। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्या करना होगा, सिंपली आप इसको देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस सी। अब ये जो माइनस सी इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा एक्स बट्टे, ये हो जाएगा ए माइनस सी प्लस वाई बट्टे बी वाई बट्टे माइनस सी बराबर 1। तो एक्स बट्टे आप देखिए क्या है, माइनस सी बट्टे ए, और प्लस वाई बट्टे माइनस सी बट्टे बी। तो देखा, ये क्या कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या कहलाता है वाई इंटरसेप्ट, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर ए क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, मतलब ए आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये आपका क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों ये वाली की, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। इसको दोस्तों अगर आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, तो मैं आपको इसको बता दूं। सिंपली आप इसको कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, देखो एक काम करो, आप इसे कंपेयर करो, देखो क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करें, कंपेरिजन से क्या पता लगता है कि यहां से ए बट्टे कॉस अल्फा, कंपेयर करो एक्स के कोफिशिएंट, बराबर होगा सिंपली बी बट्टे साइन अल्फा, बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टे माइनस बी। देख सकते हैं कि आप कंपेयर करें, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए पी बट्टे सी, और साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीपी बट्टे सी। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर। सो ये तो दोस्तों हो गया 1। यहां से पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फाइनली पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साफ साफ आप देख सकते हैं, स्क्वायर का, ठीक है। तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये है p, क्या होती है, लेंथ होती है परपेंडिकुलर की, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये आपकी हो गई फॉर्म, ठीक है। यहां से आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है। करना क्या होगा, सिंपली कि आपको यहां पर दोस्तों जब आप इसको ऐसे करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लिखेंगे माइनस सी। माइनस सी देखिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस नेगेटिव को लाएंगे यहां, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा पॉजिटिव। अब आपको क्या है बनाना है, देखिए p क्या होता है, p होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली आपने क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहां पर से आप क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यही दोस्तों आपका क्या है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी। आप देख सकते हैं यहां पर से जो मैंने पी की वैल्यू निकाली थी ना, जो मैंने आपकी पी की वैल्यू निकाली, तो आप देख सकते हैं यहां पर रखो उसको साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो आपको पता लग जाएगा कि साइन अल्फा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, पी की जो वैल्यू है उसको आप रख दो, तो आपको पता लग जाएगा भाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को जो हमने निकाला वो यहाँ पे रख देना है। तो ये एक्चुअली आपका दोस्तों क्या है, ये उस टाइप की फॉर्म को शो करेगा।
मतलब ये पूरा हो गया ए बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका माइनस में कॉस अल्फा हो गया, ये आपका माइनस में साइन अल्फा हो गया, पी हो गया। तो आपके सामने जब भी फॉर्म दी हुई होगी, तो अगर आपने उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे? आप सिंपली क्या करेंगे कि भैया पहले जो सी वाला पार्ट है उसको इधर ले जाएंगे, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों साइड उसके स्क्वायर से। ओके, तो मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखाता हूं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम कहां पर करते हैं? प्लेन में यूज करते हैं। तो देखना, जो स्ट्रेट लाइन होता है और प्लेन होता है उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मुझे स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे करूंगा? एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे है 3x - 4y + 4 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 3x - 4y बराबर क्या लिख दूंगा? -4। अब ये माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस को इधर लाओ। ठीक है, बराबर हो गया 4। अब क्या करेंगे? इसका इसका कोफिशिएंट है कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इससे आपने क्या करना है? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, यानी कि हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 5। तो आप इसको क्या करो? 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5, ये आपका कितना हो गया? 4/5, और ये कितना हो गया? 4/5। ओके, तो ये दोस्तों आपकी जो फॉर्म है -3/5x। ठीक है, और ये आपकी जो फॉर्म हो गई, ये दोस्तों आपकी क्या हो गई? नॉर्मल फॉर्म हो गई। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। तो -3/5x प्लस 4/5x बराबर 4/5, ये आपकी क्या है? नॉर्मल फॉर्म। ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे वाले, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन है, इसको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन स्लोप निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, देन फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में करना है, फिर फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन विद द एक्स एक्सिस ऑफ इट्स लेंथ। तो देखो कितने आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। ये जो सारी चीजें हमने अभी आपको सिखाई, इससे आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। देखो पहला देखो, पहला क्या है? √3x + y - 8 = 0। आपको क्या करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करोगे? ऐसे ले जाओगे, y = mx + c। क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ये होती है y = mx + c। हो जाएगा y, ये हो जाएगा √3x + 8। तो यहां से अगर आप देखें तो स्लोप कितना आ जाता है? -√3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? ये होता है, यानी कि ये आपका कितना आ गया? 8 आ गया। आंसर हो गया। दूसरा, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? √3x + y बराबर लिख देंगे 8। इस 8 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बट्टे 8 प्लस y/8 बराबर 1। यानी कि x बट्टे इसको लिखेंगे 8/√3, इसको लिखेंगे y/8 बराबर 1। तो भैया आपको पता है कि ये आपका क्या है? x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। तो a बराबर हो गया 8/√3 और b बराबर हो गया 8। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कह रहा है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होगा? सिंपली जो मैंने आपको बताई टेक्निक, सिंपली आप ऐसे ही लिखोगे, √3x + y बराबर हो गया 8। अब आपने करना क्या है? सिंपली x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी कि 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। तो सिंपली हो जाएगा √3/2x प्लस 1/2y बराबर 8/2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? पहले एक बार देख लेते हैं। निकालना क्या है? फाइंड द इंक्लिनेशन एंड द परपेंडिकुलर सेगमेंट। ठीक है, तो आपको पता है ये इसको कंपेयर करेंगे तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 4, इससे कंपेयर करेंगे p से। तो परपेंडिकुलर तो आपको मिल गया, परपेंडिकुलर क्या है? 4 है। तो अब आप देखो कि भैया किससे कंपेयर करना है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना है? √3/2, यानी कि इंक्लिनेशन अल्फा कितने में होता है? √3/2, ये आपका कितने में होता है? 30 डिग्री पे होता है। और ऐसे ही साइन अल्फा बराबर कितना हो गया? 1/2, तो यानी कि अल्फा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आपको इंक्लिनेशन भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो ऐसे करके आपने इसको करना है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? ठीक, अब इस पर एक और क्वेश्चन देखो।
जनरली होता क्या है कि कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जो लाइन है वो नियरर है ओरिजिन के, ठीक है। मतलब आप ही समझो कि ये लाइन है या ये लाइन नियरर है। कैसे निकालते हैं? ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस से निकालते हैं। ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो क्या होगी? पास होगी, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइनों में से कौन ओरिजिन के ज्यादा पास है, तो आप सिंपली क्या निकालो, इससे ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो जिसकी कम होगी वही क्या होगी? पास होगी। तो बस आपने क्या करना है, इसको आपने इसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके P1 और P2 निकाल लो। जो छोटा होगा वो क्या होगा? पास होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो बता दो भाई इसमें से कौन नियरर है। अब आप इसको करो, चलो। ये है 3x माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, और एक है 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। आप इसको दोस्तों दोनों को रिड्यूस करो नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ से P1 निकालो, यहाँ से P2 निकालो, इसका नॉर्मल निकालो, इसका नॉर्मल निकालो फ्रॉम ओरिजिन, और बताओ कौन पास है। ये आप खुद करो। पहले वाले का मुझे बताओ P1 कितना आ रहा है, दूसरे का P2 कितना आ रहा है, जरा बताओ। आया? किसी का आया? 4/5 और 12/5। बाकी लोगों का भी यही आया? 4/5 और 12/5 आ रहा है, ठीक है। तो कौन नियरर है, 4/5 वाला या 12/5 वाला? हम्म, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको करते हैं, ठीक है। तो आप इसको निकाल लेंगे तो कौन नियरर है भैया? जो छोटा होगा, ठीक है। तो 4/5 क्या है? छोटा है, तो ये आपका नियरर है ओरिजिन के, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये पीडीएफ में डाल दूंगा बाद में, तो हम इनके क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। मान लेते हैं आपके पास दो लाइनें हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं होता, आप क्या करो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। अदरवाइज इसको निकाला कैसे जाता है, ऐसे निकालते हैं। देखिए एक्स है, मैट्रिक्स मेथड को अपनाएंगे, B1 C2। देखो कैसे लिखेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर हो जाएगा y बट्टे। अब y में क्या होगा, देखिए y वाला जो पार्ट है ऐसे लेंगे, लेकिन उल्टा ले लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 की जगह पे A2 C1 माइनस A1 C2, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस आता है, बराबर 1। अब ऐसे 1 लेंगे, अब उसमें सेम पैटर्न, यानी कि हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो अब आप इसको इसके बराबर रखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। और जो y है वो कितना हो जाएगा, इसको इसके बराबर रखो, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि आपकी दो इक्वेशन लाइन, दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ आपको ये दिया होगा। तो कंडीशन ऐसे याद ना करो, तो ऐसे निकाल लो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, सिंपली इन दोनों को क्या कर लो भैया, सॉल्व कर लो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास A1 X B1 Y प्लस C1 बराबर 0 एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये, और तीसरी स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। अब होता क्या है कि सिंपली आप क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं जो हमने पीछे निकाली थी। ये देखो यहां पर निकाली थी, यहां पर जो ये और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, इसको क्या करते हैं, तीसरी वाली में रख देते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी मिल जाएगी।
कॉन्करेंट लाइन का मतलब समझो, जहां पर आपकी तीन लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। देखो, दो लाइन तो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो से एक से ज्यादा तो कर नहीं सकती। जब तीसरी लाइन भी इससे गुजरे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट से गुजरे। तो अब ये जो मैंने मेथड बताया कि भाई इन दोनों को सॉल्व करके इसमें रखो, तो ये काफी लंबी हो जाती है। उसी का जो सॉल्यूशन है वो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। तो अगर तीनों लाइनों का आप दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे डिटरमिनेंट लेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये अगर बराबर जीरो आता है तो इसका मतलब जो लाइन है वो आपकी क्या है, कॉन्करेंट है। मतलब सीधा मतलब है कि इन दो को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू इसको अगर सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि जो तीनों लाइन है वो आपस में क्या है, कॉन्करेंट है। तो बेस वही है, बाकी सॉल्यूशन इसी तरह से निकलता है, बेसिक मेथड वही है। याद करने वाली बात यह है कि कॉन्करेंट लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का है, उसको भी आपने समझना है। तो लेकिन उसको समझने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 - 4 - 13। क्या करेंगे, A1 B1 C1 ऐसे हो जाएगा A2 B2 C2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3 लैम्डा। ये बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ से क्या करो, लैम्डा की वैल्यू को निकाल लो। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको निकाल के बताओ कितना आ रहा है भाई लैम्डा की वैल्यू। डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करना आता है, ठीक। इसकी वैल्यू को निकाल के बताओ। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ, जल्दी से बताओ जरा। मैं नहीं करूंगा इसको, आप खुद करो। कितना है भैया, उसको निकालो। हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। लैम्डा बराबर कितना आ गया, -7 आएगा, ठीक है। अब आप इसको खुद कर लेंगे, इसको मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। लैम्डा बराबर -7 आपका आ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन में और बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं अनदर कंडीशन है, ये थ्योरेटिकल ज्यादा यूज होती है, न्यूमेरिकल कम होती है। मान लेते हैं तीन लाइन है, L1 L2 L3 है। तो दोस्तों अगर ये आपकी कॉन्करेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि जीरो के बराबर नहीं होंगे, और आप लैम्डा L1 लैम्डा L2 लैम्डा L3 बराबर जीरो लिख सकते हो। देखो भाई, ऑब्वियसली बात है, अगर ये तीनों जीरो हो गए तब तो ऑब्वियसली बात है कि जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक है लीनियर डिपेंडेंसी की कंडीशन, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर्ड है, वैसे देखा जाए तो वही है। तो आप इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हो कि अगर आप तीन लाइनों को इस तरह से लिख लो कि भाई लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 प्लस लैम्डा L3 बराबर जीरो हो जाए, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नॉट ऑल जीरो, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो लाइंस होती है वो क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन होती है। इसको वेक्टर में भी हमने दोस्तों इसको पढ़ा था। तो ये लीनियर डिपेंडेंसी वाला केस है, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कुछ और चीजें, देखिए जैसे लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन किस तरह से दोस्तों निकाला जाता है। बहुत आसान से कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आप पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि आपसे कोई बोलता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, जैसे मान लेते हैं इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन निकालनी है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप और जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो क्या होगा, बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -a/b। तो जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा वो भी क्या होगा, -a/b के बराबर होगा। अब इस लाइन का जो स्लोप है दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जनरली दोस्तों, ये होती है y बराबर mx प्लस c, होती है ना। तो उस लाइन का स्लोप मान लेते हैं वही होगा जो इस लाइन का है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -a/b x प्लस सी। तो ये हो जाएगा by बराबर -ax प्लस बी सी, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई माइनस बी सी बराबर जीरो। माइनस बी सी को मैं कुछ लैम्डा मान लेता हूं, तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि अगर एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो उसकी जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो होगी।
मतलब कि मैं कहता हूं अगर एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, तो इसकी जस्ट जो पैरेलल लाइन होगी वो होगी 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना होना चाहिए, या फिर ऐसे भी हो सकती है लाइन, देखो कैसे हो सकती है, 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, समझने वाली बात है। तो अगर मैं कहता हूं कि दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है कि a1 बट्टे a2 बराबर क्या होना चाहिए, b1 बट्टे b2 होना चाहिए, इतना आपने समझना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्लोप भी बराबर है, तो सीधी बात है a बट्टे b, इसका a बट्टे b, इसके a बट्टे b के बराबर है, तो a1 बट्टे b1 बराबर हो गया a2 बट्टे b2, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना है c1 बट्टे c2 की नहीं होना चाहिए। अगर c1 बट्टे c2 के बराबर हो गया तो वो जो लाइन है वो क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंस, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होगी, तब तो वो जो लाइन है दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आपने कंडीशन क्या पढ़नी है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बट्टे c2, तीनों के तीनों जब बराबर होगा तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, पैरेलल ना होके क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। समझ में आ रहा है, एक ही लाइन होगी। तो ये तो होगी कंडीशन। अब ऐसी कोई आपसे बोलता है कि परपेंडिकुलर लाइन, अब परपेंडिकुलर लाइन में देखो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बट्टे बी। अब इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, माइनस एक बट्टे एम होगा। माइनस एक बट्टे एम का मतलब कितना हो जाएगा, बी बट्टे। तो अब आप इक्वेशन निकालो, y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा, m की जगह पे रख देंगे b बट्टे ए एक्स प्लस सी, यानी कि हो जाएगा भैया ए वाई बराबर बी एक्स प्लस ए सी। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी बराबर 0, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। कहने का मतलब है कि आपने इसके जो कोफिशिएंट है उनको आपस में इंटरचेंज कर देना और बीच में क्या लगा देना, माइनस। तो जैसे मैं बोलता हूँ भाई 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। अब लैम्डा की कंडीशन जो आपको दी होगी उसके हिसाब से आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, कंडीशन ये है, आपने समझना है। ठीक है, अब यहां से भी एक चीज और निकल के आई, यहां से एक चीज और क्या निकल के आई, देखिए इसका स्लोप है, इसका स्लोप है माइनस ए वन बट्टे बी वन, दूसरे का स्लोप क्या होगा, ऑफकोर्स इसका क्या होगा, वो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा, मतलब कि अगर एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन, मतलब कि दूसरे का क्या हो जाएगा, -1, दोनों का प्रोडक्ट, तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा माइनस एक बट्टे m1, यानी कि इसका उल्टा कर देना है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a2 बट्टे b2, मतलब कि b2 बट्टे a2, b2 बट्टे a2 मतलब कि उसका उल्टा। ठीक है, a2 बट्टे b2 ना करके उसका उल्टा होना। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। तो आप ये कह सकते हैं सिंपल सी कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट देख सकते हो, 3 दूनी 6 और ये कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 माइनस 6, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 है, तो इसका मतलब जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में पता लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या करना होगा, a1 इंटू, देखो यार a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए इस पर बेस्ड जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्राप्त करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए ये आपकी लाइन है, y बराबर है 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपने 1 कॉमा माइनस 2 है, यहां से इसके कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहां से ये जो कोऑर्डिनेट है आपने इसको निकालना, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, अभी क्वेश्चन आपका क्या होता है, बार बार आपका देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये डेफिनेटली क्या होगी, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कर सकते हो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, अभी जैसे हमने पढ़ा था भाई 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन है, ये लाइन है क्या, 2x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। अब इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, आपने सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज करना है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए सिंपली हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। या फिर आप इससे भी कर सकते हो, देखो मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप कर सकते हो स्लोप मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, बस इसके कोऑर्डिनेट को आपस में क्या करो, इंटरचेंज करो, और उसके बाद आप क्या करो, बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, तो चलो इसको निकाल देते हो, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आपस में इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है,
तो इंटरचेंज करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 है, तो आप इसको इंटरचेंज, अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस वाई, सॉरी, मतलब कि ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस लैम्डा बराबर 0। ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1 कॉमा माइनस टू से पास हो रही है। तो ये 1 कॉमा माइनस टू से पास हो रही है, तो आप सिंपली क्या कर दो, इस पे वैल्यू को रख लो। ठीक है, या प्लस लैम्डा बना लो, जो भी बनाते हो, तो यहाँ से इस पे वैल्यू को रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस लैम्डा बराबर 0 है। ये 1 कॉमा माइनस टू से पास हो रहा है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे माइनस टू, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। -3 आ गया, यहाँ पर रख दो आप इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई -3 का क्या हो जाएगा, +3 बराबर 0। ठीक हो गया। अब ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये लाइनें आपस में कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर। तो इन दोनों को क्या कर लो, आपस में सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस 3 बराबर 0, और एक हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे, तो 2 दूनी 4 एक 5, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और ये कितना हो जाएगा, -5। तो x बराबर कितना हो गया, -1। x बराबर आपका -1 हो गया, तो यहाँ से y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप -1 रखो, तो ये हो जाएगा 2, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 एंड y बराबर -1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है, जिसकी मदद से आप इसको निकाल लोगे। तो समझो मैं कि मैंने क्या किया, फिर से समझा देता हूँ। देखो, आपको क्या करना था, इस पॉइंट से इस पर कोऑर्डिनेट्स निकालने थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन है। ये लाइन ऐसी है, क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1। इस पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा -x और यहाँ पर आ जाएगा 2x, लेकिन बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है, तो 2x प्लस लैम्डा मतलब 2y प्लस लैम्डा यही बनती है। और फिर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो बन गई इक्वेशन x प्लस 2y माइनस लैम्डा बराबर 0। अब ये जो लाइन है, इससे पास हो रही है, इससे पास हो रही है, तो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इस कोऑर्डिनेट को। तो लैम्डा यहाँ से क्या मिल गया, -3, यानी कि मुझे इक्वेशन मिल गई x प्लस 2y प्लस 3। अब इन दोनों को क्या करना है, बस आपस में सॉल्व करना है, और मुझे क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका रहता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।